भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ करके घोटाला बनाया गया है, इसका प्रमाण हमारे पास है। आप देख लीजिए, ईडी सीबीआई आज तक जो है शराब घोटाले का पैसा कहां गया ढूंढने में असमर्थ रही है, बताने में असमर्थ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में बता दिया कि देखो शराब घोटाला का पैसा कहां है। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी के द्वारा जब 9 बार पूछताछ किया गया, उसे जेल में बंद किया गया, तो प्रताड़ित करने के बाद 9 बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो है कहीं जिक्र नहीं किया, आम आदमी पार्टी का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास मैं गया था, अपने एनजीओ के कार्य के लिए गया था, अपने एनजीओ के काम के लिए गया था, कोई भी इस तरह की हमारी बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल को मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन जब ईडी और जब उनको दबाव दिया गया और जब उनको प्रेशर दिया गया, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया 10वें बार में और उनको तुरंत रिहा कर दिया गया। और जिस तरह से आपने रेड्डी बंधुओं को आपने देखा कि किस तरह से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड, टोटल 60 करोड़ रुपए बनता है, सारा चीज 2 बार उन्होंने दिया है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी बहुत बड़ा घोटाला है कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी ने, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं और उनकी फर्जी दवाइयां पकड़ी गई है, वो भारतीय जनता पार्टी को जो है चंदा देते हैं और उनकी दवाइयों को जो है क्लियरेंस दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा कि देख लीजिए हमारा जो शराब घोटाले का पैसा जो है, जो मनी ट्रेल है, सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। तो बताइए शराब घोटाला फर्जी घोटाला है कि नहीं। दूसरा, भारतीय कानून कहता है, हमारे मनोज जी वकील भी है, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये कह दें कि फलाने व्यक्ति चोर है तो चोर नहीं हो जाता है, उसके लिए साबित करना पड़ता है, उसके लिए गवाह देना पड़ता है, उसके लिए तथ्य देना पड़ता है ईर्ष्या की भावना से। तो उसी तरह से पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किसी भी विपक्ष में दम तो नहीं है। अगर कोई मुद्दा उठाता है तो अरविंद केजरीवाल है और संजय सिंह जी है, और अगर इस मुद्दे उठाने वाले लोगों को जेल के अंदर कर दिया जाएगा तो 24 का चुनाव हम लोग 400 पार कर जाएंगे। ये 400 पार का इनका नाटक जो है, अगर ये 400 पार कर रहे हैं तो विपक्षियों को जेल में क्यों भर रहे हैं। इससे भी प्रमाणित मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि आपने देखा कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा नोट किया और अपने ऑर्डर में लिखा कि ईडी जवाब दे, क्यों नहीं इनको बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी गवाह के, बिना तथ्य के आपने इनको जेल में बंद किया है, क्यों नहीं इनको आरोप मुक्त कर दिया जाए। उस दिन ईडी का जो है पूरा मुंह सिल जाता है और हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जेल से बाहर आ जाते हैं। तो आप पत्रकार बंधुओं और बिहार के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तानाशाही का खेल चल रहा है। और आप लोग तो पत्रकारिता से हैं, जानते हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का तानाशाही का खेल नहीं चला, उसी तरह से मोदी जी का भी तानाशाही का खेल नहीं चला।